अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीपल इंटेग्रल वाला है, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है जो कि 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन की लिमिट्स है, और साथ जो दूसरी इंटीग्रेशन है उसकी 1 से लेके 2 तक लिमिट्स हैं, और डी एक्स डी वाई है। बिल्कुल आसान सा हमारा न्यूमेरिकल है, हमने लेट कर लिया कि ये आई के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये जब डी एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक्स की लिमिट्स है, ये पहले जो है। तो बाद में डी वाई आया तो ये जो बाहर वाला ये वाई की लिमिट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशियल x है तो x आ जाएगी, 1 से 2 आ गई dy बाई डी एक्स। ठीक है। उसके बाद हमने जब इसकी इंटीग्रेशन कर ली, तो ये वाली जो 1 और 2 लिमिट है ये इसके ऊपर पुट करनी है। इसमें x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस x की जगह 1 आ जाएगा, ये dy साथ आ जाएगा। तो ये 2 में से 1 गया तो 1 रह गया। अब इस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन डिफरेंशियल y के अलांग आ जाएगी y, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 1। 0 से 1 जब हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट y की जगह लगाने से क्या आ जाएगा 1, और लोअर लिमिट 0। तो इसका आंसर जो है 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर 2 आ गई कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन है जो कि एरिया को शो कर रहा होता है, उसमें फर्स्ट जो है 0 से लेके 2 तक है, और जो सेकंड है वो 0 से लेके 3 तक है। जी दावर स्टूडेंट भी उसने ऐड किया। तो आज हम मल्टीपल इंटीग्रल का टॉपिक कर रहे हैं जिसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो है ये डबल इंटीग्रल जो होता है ये किसी भी सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आने वाला जो चेंज है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आने वाला जो चेंज है उसे मेजर कर रहे होते हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट पे dx है, तो इसका मतलब ये x की वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट जो dx के अलॉन्ग इंटीग्रेशन है उसको हमने करना है। तो x की पावर में इजाफा हो जाएगा, इजाफा शुद्धा पावर से डिवाइड कर देंगे, और y कांस्टेंट के तौर पे है क्योंकि डिफरेंशियल x यूज हो रहा है, तो y के साथ x आ जाएगा। लिमिट है 0 से 3, dy साथ आ गया। उसके साथ ये है कि ये 0 से 2 है, तो x की जगह पे अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, x की जगह पे अपर लिमिट जो 3 है वो लगाई, तो 3 का स्केयर आ गया, माइनस x की जगह पे 0 लगाया तो 0 का स्केयर आ गया बटा 2। इसी तरह से प्लस y, x की जगह पे अपर लिमिट लगा दी और माइनस है लोअर लिमिट लगा दी, इसके साथ आ गया dy। ये 0 से 2, और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ गया, -3, ये +3y आ गया, तो ये dy साथ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी इंटीग्रेशन करने विद रिस्पेक्ट टू y, तो कांस्टेंट 9/2 है तो इसके साथ y आ जाएगा, +3y है तो y की पावर में इजाफा, इजाफा शुद्धा पावर से डिवाइड, और साथ हमने ये लिमिट्स लगा दी 0 से 2। अब आप देख रहे हैं दोनों रकमों के अंदर 1/2 मौजूद है, तो 1/2 को वैसे ही कॉमन निकाल लेते हैं, और 9y, y की जगह पे अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +3y स्क्वायर, y की जगह पे 2 लगाया तो 4 आ गया, माइनस y की जगह पे 0 लगाया तो 0 ही आ गया। ये आ गया 1/2 इंटू 9 2s आर 18, 3 4s आर 12, तो ये 12 प्लस 18 कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया। तो 30/2 कितना बन गया, 15 बन गया। तो ये इसका एरिया आ गया 15 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 ये है कि लिमिट हमारी जो इंटीग्रल की है वो है इंटीग्रेशन आई 2 से 4 तक है, और 1 से 2 तक है, 1 से 2 तक है। साथ जो फंक्शन है वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है। पहले एक्स प्लस वाई था, अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वाला फंक्शन हमारे पास आ गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। पहले डी वाई है, उसके बाद डी एक्स है। आप स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले जो है वो डी वाई है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज हैं 1 और 2 ये वाई की लिमिट्स हैं।
तो हमने जो इंटीग्रेशन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है, डिफरेंशियल वाई को लेके करनी है। तो एक्स स्केयर कांस्टेंट के तौर पे समझा जाएगा, इसके साथ वाई आ जाएगा। तो ऑलरेडी ये वाई स्केयर है तो इसकी पावर में इजाफा शुदा पावर से डिवाइड कर दिया। तो ये जो 1 से 2 लिमिट है, ये इसके साथ हमने 1 से 2 लिमिट लगा दी एक्स एक्सिस के अलावा। 2 से 4 आ गया। अब अपर वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की, फिर लोअर वैल्यू पुट करेंगे। अपर वैल्यू 2 है तो y के अलावा हमने इंटीग्रेशन किया ना, तो सिर्फ y की जगह पे पुट करेंगे। एक्स स्केयर इंटू वाई की जगह पे हमने ये 2 पुट किया और y माइनस वाई की जगह पे 1 पुट कर दिया। उसके साथ ये 1/3 इंटू वाई की जगह पे 2 पुट किया, 2 की 3 आ गया, माइनस वाई की जगह पे 1 पुट किया तो 1 की भी 3 आ गया। तो ये था dx। अब साथ ये आ जाएगा 2 से 4 लिमिट और 2 माइनस 1 1 आ गया, सिर्फ एक्स स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास है 1/3 इंटू 2 की पावर 3 8 माइनस 1 डी एक्स। तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 से 4 एक्स स्केयर, 8 में से 1 गया 7/3 आ गया, ये 7/3 डी एक्स। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर में इजाफा शुदा पावर से डिवाइड 7x/3 आ गया। तो ये लिमिट से 2 से 4 हमने इसके साथ लगा दी। डियर स्टूडेंट्स, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लगाएंगे। x की जगह पे जब 4 पुट करेंगे तो 4 की पावर 3 माइनस फिर 2 भी पुट करना है x की जगह पे, तो 2 की पावर भी 3, ये बटा हमने 3 लगा दिया। ये अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू हर टर्म का अलग-अलग मैंने कर दिया। प्लस ये 7/3 है, तो x की जगह पे मैं 4 पुट करूंगा, फिर माइनस करके x की जगह पे मैं 2 पुट कर लूंगा। तो ये इस तरह से मैंने ये लिमिट्स पुट की। डियर्स, यहाँ पे ये है कि 4 की पावर 3 जो है 4 4 16, 16 4 64 आ गया, 64 आ गया। 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये बटा 3 लग गया। प्लस ये आ गया 4 में से 2 गया, 2 7 14, 14/3 आ गया। अब मैं कलर चेंज करके थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। ये 14/3 आया है। नेक्स्ट इसके बाद 64 में से 8 हमने निकाला तो कितना आ गया, 64 में से 8 निकाला तो 56/3 प्लस 14/3। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 56 प्लस 14, तो ये आ गया 70/3। इसका आंसर हमारे पास आ गया 70/3। ये था इसका थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमने पहले इसका फर्स्ट वाला किया जो कि बिल्कुल सिंपल वाला था, फिर हम चलें इसके सेकंड वाले की तरफ, और मैं उम्मीद करूंगा कि चलते चलते इंशाल्लाह ताला जो फंक्शन हमारे पहले से टफ आते जाएंगे, पहले से कॉम्प्लिकेटेड आते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी साथ साथ। हमने क्वेश्चन नंबर 4 अब स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डाटा है उसमें i इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल है जो कि एरियाज को शो करता है। ये 0 से 1 है फर्स्ट की लिमिट, और दूसरी जो लिमिट है वो x स्क्वायर से x है, और फंक्शन हमारा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है। अब ये फर्स्ट जो डिफरेंशियल है ये डी वाई है, इसका मतलब है कि ये जो एक्स स्क्वायर एक्स है ना, ये वाई की वैल्यू है, वाई वाली लिमिट्स हैं। सो हमने इसकी इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई मौजूद है, वाई की पावर में इजाफा शुदा पावर से डिवाइड, तो यही जो लिमिट है एक्स स्क्वायर से एक्स तक ये इसके साथ आ जाएगी। अब हमने इसकी जो लिमिट्स हैं वो पुट करनी है, y की जगह पे x पुट करना है और y की जगह पे x स्क्वायर पुट करना है। x/2 लगा लिया, y की जगह पे जब x पुट किया तो x का स्क्वायर आ गया, माइनस y की जगह पे जब x स्क्वायर पुट किया तो ये x की पावर 4 आ गया, ये dx आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा 0 से 1 तक है। ये x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3 माइनस x की 5 आ जाएगी, तो बटा 2 जो है वो बाहर हम कॉमन निकाल लेंगे इसका, तो ये आ गया dx 1/2 इंटू, अब इसकी मैं इंटीग्रेशन करने लगा हूँ, तो पावर में इजाफा शुदा पावर से डिवाइड, पावर में इजाफा शुदा पावर से डिवाइड कर दिया, तो 0 से 1 तक इसकी लिमिट है। दोबारा इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है,
खैर आ सकता है नहीं आ सकता उसको छोड़ो, हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। अब x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 0, x की जगह 0 रखने से तो आपको पता है ना ये 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर वाली लिमिट ही हम पुट करेंगे। x की जगह 1 आया, 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, x की पावर 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, तो 0 पुट करने से तो वो 0 ही बनेगा ना। तो 1/2 इंटू 6 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है। 4 3s are 12, 3 1s are 3, 6 2s are 12, 2 1s are 2, तो 3 में से 2 गया तो 1/2 इंटू 1/12, तो ये 1/24 आ गया। इसका आंसर हमारे पास 1/24 आ चुका है। ठीक है, ये आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। एक मिनट, मुझे ना कॉल आ रही है, मैं कॉल पिक कर। अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं इसका 5वां सवाल। इसका 5th वाला हम क्वेश्चन करते हैं अभी। इसका जो 5वां सवाल है वो हम परफॉर्म करने लगे हैं। 5वां जो इसका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 है और 0 से y की पावर 3/2 है। 0 से y की पावर 3/2 है और जो फंक्शन है वो x बटा वाई स्केयर है। पहले नंबर पे dx है, दूसरे नंबर पे dy है। ये dx बता रहा है कि ये जो फर्स्ट वाली लिमिट्स हैं ये x की है। ठीक है, तो x के अलांग हमने डेरिवेटिव लेना है, तो बटे के नीचे तो वाई स्केयर है ना, तो x की पावर में इजाफा शुदा पावर से डिवाइड, इजाफा शुदा पावर से डिवाइड कर दिया। ये हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये 0 से y की पावर 3/2 इसके साथ लिमिट्स आ गए। अब हमें ये इन लिमिट्स को देखना है, ये 2 तो बाहर हम ले गए ना, तो ये 1/2 बाहर चला गया, 1 से 2 है, तो x स्केयर, x की जगह पे ये लिमिट्स आप हमने पुट करनी है, बटे के नीचे तो y स्केयर ही आएगा। तो x की जगह पे हमने जब y की 3/2 पुट की ना, तो क्योंकि x का स्केयर था और फिर x की जगह जब 0 पुट किया तो 0 का स्केयर तो 0 ही आएगा, ये साथ dy आ गया। तो ये 2 2 से कट गया, y की 3 आ गया। ये 1 से, सॉरी ये 0 नहीं है, 1 से 2 है और ये y की पावर 3 और y की पावर 2 है dy। y स्केयर y की 3 से कट गया तो 1/2, 1 से 2 है हमारे पास, सिंपली y आ गया। तो हमारा काम ज्यादा आसान हो गया, y की पावर में इजाफा शुदा पावर से डिवाइड। तो ये लिमिट इसके आ गई 1 से 2 तक, तो ये 2 2s are 4 बन गया। इंटू y की जगह पे 2 रखा तो 2 की पावर 4, माइनस y की जगह पे 1 रखा तो 1 की पावर 2, तो 1/4 इंटू 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3/4, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 5। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 0 से 1 है, 0 से 1 और उसके बाद x से अंडर रूट x है, x से अंडर रूट x है
और इंटू वाई प्लस वाई का क्यूब है, पहले नंबर पे डी वाई है, फिर डी एक्स है। ये डी वाई बता रहा है कि ये जो एक्स और अंडर रूट एक्स है ना, ये वाई की वैल्यू है। तो फर्स्ट हमने इंटीग्रेशन जो करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है। तो वाई की पावर में इजाफा, इजाफा टू द पावर से डिवाइड, वाई की पावर में इजाफा, इजाफा टू द पावर से डिवाइड। ठीक हो गया। इन दोनों रकमों के बटे के नीचे से 1/2 कॉमन निकाल लें, तो ये 0 और 1 से लिमिट आ गई, और अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू हमने पुट करनी थी। क्योंकि 1/2 कॉमन आ गया तो वाई के बटे के नीचे तो 2 नहीं फिर रहेगा, तो वाई की जगह पे जब अंडर रूट एक्स लगाया तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लगा दी वैल्यू वाई की। उसके बाद प्लस वाई, इसमें से 1/4 में से 1/2 क्योंकि कॉमन ले लिया तो पीछे 1/2 रह गया, तो वाई 4 है। तो इसकी जगह अंडर रूट एक्स जब लगाया तो उसकी पावर कितनी आ गई 4, माइनस एक्स लगाया तो एक्स की पावर सिंपल 4 आ गई। ये बेटा इसके साथ dx आ गया। अब जरा ध्यान से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/2 इंटू 0 से 1 तक ये स्क्वायर रूट कट गया, तो ये आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 dx। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 2 1/2 इंटू एक्स क्यूब ओवर 3, नहीं 2 नहीं, ये 3 लगाना था इधर भी, तो माइनस एक्स 5/5 आ गया। और ये लिमिट्स हमने लगा दी 0 से 1। अब इन लिमिट्स को मैं सॉल्व करने लगा हूँ 1/2 इंटू, अभी लिमिट्स को ऐसे ही रहने देते हैं 1 से 0 से 1 तक। एक्स स्क्वायर वाली रकम एक ही है तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 लगा दिया, माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स क्यूब ओवर 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, एलसीएम आ गया 3 2 तो माइनस 2 एक्स क्यूब, तो ये आ गया प्लस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स 5/5 लगा दिया। अभी मैंने लिमिट्स नहीं पुट की, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया तो माइनस 1/6 एक्स क्यूब माइनस एक्स 5/5, तो ये लिमिट्स आ गई 0 से 1 तक। ठीक है, ये 0 से 1 तक हमारे पास लिमिट है, तो मैं इसको रेज करके इसी पेज पे इसको रिमेनिंग वाला कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1/2 इंटू एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करने लगा हूँ 1 पुट करने लगा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, फिर मैं एक्स की जगह पे 1 पुट करने लगा हूँ माइनस 0, फिर मैं एक्स की जगह पे 1 पुट करने लगा हूँ और 0 पुट करने से 0 ही आएगा। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/5, तो 6 और 5 का जो एलसीएम है वो 30 आता है, तो 2 15 और 6 5, ये 6 आ गया। 15 में से 5 गया तो 10, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, 4/13 आ गया, 2 2 4, 2 15, तो ये 1/15 हमारे पास इसका आंसर आ गया। 1/15 इसका आंसर आ गया। आप ये चेक कर लेना, मिस्टेक हो सकती है प्लस माइनस में, लेकिन आपने खुद भी ये परफॉर्म करना है, शख्सी गलती तो मौजूद रहती है, बाकी मैथड बिल्कुल सेम है। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके अंदर i इज इक्वल टू 0 से 1 और 0 से एक्स स्क्वायर है, 0 से 1 है, 0 से एक्स स्क्वायर है, और x e की पावर y, x e की पावर y, dy और dx आ गया, dy और dx आ गया, ये हमने रकम लिखी है। अब ये जब हमने लिखा dy, तो ये फिर y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू x स्क्वायर है, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू x स्क्वायर है। बस हमने ये भी देखना है कि यार ये डी वाई है तो y के अलावा तो ये x तो कांस्टेंट होगा ना, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन आ गया। आया किसकी इंटीग्रेशन भी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है ई वाई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन भी वही होती है और डेरिवेटिव भी वही होता है, सेम आ जाता है। ठीक है, और बस उसमें ये होता है कि जो उसकी पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इसका फर्दर डेरिवेटिव 1 है इसलिए हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो इसका जो ऑर्डर है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बाज़ दफ़ा ऑर्डर भी चेंज करना पड़ता है, आगे आएंगे इस तरह के सवाल जिनमें हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि ऑर्डर चेंज कैसे करना है।
तो ये हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स तो कांस्टेंट, वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करते हैं, तो देन एक्स कांस्टेंट समझा जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ गया। ये 0 से एक्स स्क्वायर हमने लिमिट लगा दी, साथ डी एक्स लगा दिया, ये 0 से 1 है। अब ये है कि y की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर रखना है और y की जगह पे 0 ही रखना है। y की जगह हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह भी पुट कर दिया 0। तो किसी भी रकम की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 आ जाता है, उसका आंसर 1 आ जाता है dx। अब ये हमारे पास दो हिस्से हो गए, 0 से 1 x e की पावर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स dx, ठीक है, ये दो हिस्से हो गए। अब ये फर्स्ट वाला जो हम देख रहे हैं इसके अंदर इसकी इंटीग्रेशन तब हो सकती है, आएगा तो यही आंसर, लेकिन इंटीग्रेशन तब होगी जब ये जो इसकी पावर है ना, इसका डेरिवेटिव 2x साथ मौजूद हो। उसमें से x तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का जो है वो इजीली जो है वो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये इसके अलग से कर ले, इसकी अलग से कर ले। अब इसका आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल एज इट इज और साथ ये लिमिट 0 से 1 और एक्स पावर में इजाफा इजाफा जुदा पावर से डिवाइड और 0 से 1 0 से 1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया 1/2 इंटू ई की पावर x की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x की जगह 0 आएगा तो e की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, माइनस 1/2 इंटू 0/2, तो यही आ गया। थोड़ा सा मैं ऊपर से डिलीट कर लेता हूँ जी। ये हमारे पास आ गया 1/2 ई की पावर 1 जो है 0 जो है वो 1 आ गई, माइनस 1/2, तो ये भाईजान आ गया 1/2 ई माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस आधी माइनस 1 बन गए। ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास 1/2 ई माइनस 1 आंसर आया। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट इसका पेज नंबर आ गया 5। ये मैं आपको वैसे भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो डाटा है वो है जो हमारे पास लिमिट्स है उसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की वो है i इज इक्वल टू ई की जो लिमिट्स है 2 से 4 तक है, और ये y इसकी जो दूसरी लिमिट है y से 8 माइनस वाई लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है dx dy है। तो ये dx का मतलब है कि ये जो y या 8 माइनस वाई है ये x का आंसर है, मतलब ये कि x की लिमिट्स है, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। तो ये जो है ये d दूसरा dy है, तो ये y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये इस तरह से लिमिट्स होती हैं। अब हम इसको परफॉर्म करने लगे क्योंकि dx इसकी इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी, तो ये 2 से 4 है, तो y कांस्टेंट समझा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x आ जाएगा y 8 माइनस वाई dy आ गया। अब हमने क्या किया, लिमिट्स पुट करने लगे, मतलब ये कि y इंटू एक्स की जगह पे हमने 8 माइनस वाई पुट किया और माइनस x की जगह पे ये नीचे वाली वैल्यू पुट की y, तो ये dy आ गया। 2 से 4 लिमिट आ गई, तो ये आ गया y इंटू 8 माइनस 2y बन गया, तो मजीद ये बन गया 2 से 4, ये बन गया 8y माइनस 2y स्क्वायर dy जी। पावर में इसकी इंटीग्रेशन करने लगे, पावर में इजाफा इजाफा शुदा पावर से डिवाइड, और पावर में इजाफा इजाफा शुदा पावर से डिवाइड, 2 से 4 लगा दी। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 2 4 जार 8 होता है, 4 इंटू वाई की जगह पे 4 लगाया, 4 का स्क्वायर, वाई की जगह पे 2 लगाया, 2 का स्क्वायर, 2/3 इंटू वाई की जगह पे 4 लगाया, 4 का क्यूब माइनस 2 लगाया, 2 का क्यूब आ गया, तो ये आ गया 4 इंटू 16 माइनस 4 और माइनस 2/3 इंटू 64 माइनस 8,
64 में से हमने 8 निकाला तो 56 आ जाएगा, वो देख लेते हैं। तो 4 इंटू 12 माइनस 2/3 इंटू 8 निकालना है 64 में से, ये 56 आ जाएगा। तो ये आ गया 48 माइनस 112/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 8 आर 24, 3 4 12 और 2 14 माइनस 1 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 32/3 32/3 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 8।